मोहल्ले में आई नंद की बारात। देखो तो ये शालू प्रियंका अभी तक बालकनी में भी नहीं निकल कर आई। अरे ओ शालू प्रियंका, जल्दी जल्दी थालियां सजाकर बाहर आ जाओ, बारात आती ही होगी। अरे ललिता, तेरे जल्दी जल्दी मचाने के चलते ही अब मोहल्ले वाले पिछले 1.5-2 घंटे से बाराती के स्वागत में खड़े। जाने कब बारात लेके आएगी तेरी ननद के ससुराल वाले। कहीं ऐसा ना हो इस बार भी ननद की बारात आते आते रह जाए। शांति मोहल्ले में रोजाना की तरह महिलाओं के बीच सुबह की चिकचिकबाजी से दिन की शुरुआत होती है। चावरिया परिवार के घर के आगे काफी ज्यादा कूड़ा कचरा फैला हुआ है। ललिता और पड़ोसन शालू में बहस हो रही है। सासू माँ, मैं आपसे बोल रही हूँ ना, हमारे घर के आगे इस शालू ने ही कचरा डाला है। हाँ, बड़ी आई मुझे बोलने वाली। तूने देखा है क्या मुझको कचरा डालते हुए? है कोई सबूत? सबूत तो सारा मोहल्ला, सब लोगों ने तुम्हें देखा है जब तुम आधी रात को कैसे कभी किसी के घर के आगे तो कभी किसी के घर के आगे अपने घर का कूड़ा कचरा टपा देती हो। कांता ताई तो यही गवाह खड़ी हैं। क्यों ताई? हाँ, मैंने तो कई बार इसे कूड़ा डालते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पता नहीं भैया कूड़ा दान तक जाने में ससुरी को क्या आफत आती है, मोहल्ले में ही सारी गंदगी मचाती है। ओ ताई, जरा ना ढंग से बात करो। तुम खुद भी मोहल्ले को साफ रखने में योगदान नहीं देती हो। सारा दिन पानी गिराकर मोहल्ले के गली सड़क को कीचड़ कीचड़ मचाए रखती हो। अरे शालू, इनको बता दे, इनके पानी गिरने की वजह से कल पता भी है मोहल्ले में क्या हुआ? कल बेचारे कुछ लोग बारात लेकर जा रहे थे, मोहल्ले से बेचारी घोड़ी ऐसी फिसली कि दूल्हा धड़ाम से गिरा और कीचड़ में सनकर कलुआ बन गया बेचारा। अरे तो इसमें मेरी क्या गलती? अब दूल्हा ही मोटा गेंदा होगा और घोड़ी पतली दुबली होगी तो बेचारी दबेगी ना। दूल्हे का रायता तो फैलना ही है ना। रहने दे प्रियंका, ये कांता ताई इन्हीं लोगों की चमची हैं और तुम तीनों हमेशा लड़ना छोड़कर जाकर अपनी ननद की शादी करवाओ। आई बड़ी। पड़ोसन शालू के ताने कसने पर चारू भड़कते हुए लड़ने के लिए भिड़ जाती है। तुझे बहुत पड़ी है हमारी ननद की शादी की। तू खिला रही है क्या डायन? भाग कहाँ रही है दुम दबा के? एक तो कचरा डाल डालकर हमारी सुंदर सुंदर दीवार को गंदा कर दिया है। मेरे घर का कचरा नहीं है, तुम हमेशा बेवजह लड़ाई करती हो चारू। तभी तीनों की ननद तनु अंदर से निकल कर आती है और झगड़ा शांत करवाने की कोशिश करती है। पूर्वी भाभी, चारू भाभी, चलिए अंदर चलिए। शालू भाभी, आप भी घर जाइए, झगड़े को खत्म कीजिए। तुम कितना मीठा बोलती हो। और ये एक तुम्हारी 3 भाभी, झगड़ने के सिवा कुछ नहीं आता। मुझे तो लगता है तुम्हारे रिश्ते वालों को भी यही भगा देती होंगी। तीनों अंदर चली जाती हैं, लेकिन अभी भी तीनों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रोते हुए पूर्वा बोलती है, उस शालू की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के मामले में दखल अंदाजी करने की? देखना एक दिन इसी मोहल्ले में हमारी लड़की की ऐसी धूमधाम से बारात आएगी कि ये पड़ोसन चूल्हे पर रोटी के जैसे जलकर खाक हो जाएगी। वो कहावत तो आप सबने सुनी होगी, जिस जगह लड़ाई झगड़े ज्यादा होते हैं प्यार भी वहीं होता है। एक दिन मोहल्ले के पानी की पाइप कट जाती है और केवल 3 भाभियों ने ही पानी भरा होता है, जबकि सबके घर में एक बूंद पीने का पानी भी नहीं होता। तभी बूढ़े लालू राम चिल्लाते हैं, अरे कोई मुझको उधार में 1 बाल्टी पानी दे दो, खाना बनाना है। ओ शालू बहन, पानी दे दो। मैंने तो खुद ही पानी नहीं भरा, गला सूख रहा है पानी के मारे। आज तो गलियां भी सूखी हैं। कांता ताई को पानी जो गिराने को नहीं मिला। सब लोग पानी के कारण कितने परेशान हो रहे हैं। चलो सबको थोड़ा थोड़ा पानी दे देते हैं। भाभी पानी की बाल्टी लेकर बाहर आती है और सबको पानी देती है। शालू प्रियंका का झगड़ा भी खत्म हो जाता है। कुछ दिन के बाद आखिरकार ननद की शादी तय हो जाती है। तीनों मोहल्ले के हर घर में लड्डू बांटती हैं वो। ये लो शालू प्रियंका, लड्डू खाओ। अरे मगर हमें भी तो पता चले, लड्डू किस खुशी में खिला रही हो? हमारी ननद की शादी तय हो गई है, बहुत जल्द धूमधाम से मोहल्ले में बारात आएगी, तो तुम सब भी कमर कस लो। आखिर हमारी ननद तुम्हारी ननद है, इस नाते तुम भी भाभी लगोगी तो जिम्मेदारी निभानी होगी। हाँ, क्यों नहीं निभाएंगी? आखिर मोहल्ले की आखिरी नंद की शादी है भाई। अरे हम मजाक कर रही थी भाई, हमारे पति लोग बैंक्वेट बुक करने गए हैं। देखो बात बन गई तो शादी बैंक्वेट से होगी। इतने में ननद के भाई लोग मुंह लटकाए हुए आते हैं। क्या हुआ पप्पू जी, बैंक्वेट बुक हो गया ना? नहीं पूर्वा, बैंक्वेट बुक करने का पैसा बहुत हाई फाई था। अब मिडिल क्लास वाले लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, इसलिए हम बारात मोहल्ले में ही मंगवाएंगे। पर बेटा शादी में थोड़ा ही समय रह गया है, इतने कम समय में मोहल्ले के साथ सजावट और बारात के स्वागत की तैयारी, सब कुछ कैसे होगा?
माँ जी सही बोल रही हैं, हमारे पास समय बहुत कम है और बारात की तैयारी और काम उतने ही ज्यादा होंगे। अरे तो हम किस दिन के लिए हैं? अरे भाई हम भी हैं हाथ बटाने के लिए, क्यों लालू राम जी? हाँ, बारातियों के लिए कुर्सी टेबल लगवाने का इंतजाम तो मैं देख लूंगा। और सारे मोहल्ले को चमकाने की जिम्मेदारी मेरी है, एकदम साफ हो जाएगा। जी आप लोगों के साथ और समर्थन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी बच गई मिठाई और आने वाले बारातियों के लिए खाना बनाने का इंतजाम। खाने की व्यवस्था मैं देख लूंगा, आखिरकार ये हलवाई भी तो है। पूरे मोहल्ले वाले मिलजुल कर बारात के सजावट में लग जाते हैं। कांता ताई पानी गिराकर मोहल्ले की गली में झाड़ू मार रही होती हैं। लालू राम कुर्सी टेबल ला रहे थे और कुछ लोग मोहल्ले को सजाने में लगे हैं। लगभग 2 दिन के अंदर मोहल्ला किसी बैंक्वेट हॉल की तरह सजकर तैयार हो जाता है। बारात वाला दिन भी आ जाता है। पूरा मोहल्ला लाइट से सुंदर सजा हुआ है। मोहल्ले की भाभियां चटक मटक रंगों की साड़ी पहने हुए, कोई हाथों में फूल की थाली लिए तो कोई आरती की थाली लिए खड़ी है। पुरुष लोग हाथों में माला लेकर आने वाले बारातियों को पहनाने के लिए खड़े हैं। अब पता नहीं ये लड़के वाले बारात लेकर कब आएंगे, मेरी तो आंखें थक गई हैं रास्ता देख देख कर। अरे फूलों की माला मेरे गले में क्यों पहना रही हो कांता ताई? मैं दूल्हा थोड़े हूँ। अरे तेरी तो शक्ल भी नहीं है दूल्हा बनने की लालू राम, तभी तो माला पहना रही हूँ। कहीं बारात वाले तुझको पानी वाला चाचा न समझ ले। दुल्हन तनु छज्जे पर खड़ी होकर बारात को देखती है। तभी नाचते गाते हुए, शहनाई बजाते हुए बारात मोहल्ले में आ जाती है। बाराती नाच रहे हैं, मोहल्ले वाले भी साथ में झूम रहे हैं। अरे देखो देखो कांता ताई, ये दूल्हे का दोस्त कैसे नागिन डांस कर रहा है। अरे बस कर जा भाई, अब क्या नागमणि लेके मानेगा? अरे लालू राम मूर्ति बनकर क्यों खड़े हो? बारातियों को माला पहनाओ। ये बारात नाचने से रुके तब तो पहनाऊं माला। बारातियों की स्वागत के बाद मोहल्ले वाले उन्हें खाना खिलाते हैं। पूरी 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 पूरी, पानी 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 पानी। अरे ओ पानी वाले चाचा, अरे ओ मोटे पेट वाले, पानी देना जरा। अरे भाई बारात वाले हो इसका मतलब ये थोड़े है इतना भाव खाओगे, और ये मोटा पेट, ये बोलने का क्या मतलब है? जाओ पानी नहीं देता, लगने दो मिर्ची। अरे ठीक है सॉरी, अब पानी दे दो। पंडित जी मंडप में शादी करवाते हैं। मोहल्ले वाले के चेहरे पर शादी में काम करने की थकावट और खुशी दोनों साथ साथ दिखाई दे रही है। विदाई का टाइम भी हो जाता है। चलो भाई अब जल्दी से विदाई की तैयारी करवाओ ताकि हम दुल्हन लेके जाएं। हाँ इस बाराती ने कितनी खट्टी डकार मारी। अरे कोई इसको खूंटे से बांधो, कहीं ये पूरा मोहल्ला ना महका दे। आखिर में मोहल्ले वाले हंसते मुस्कुराते हुए नंद की विदाई करते हैं। अंत में पार्वती मोहल्ले वालों को दोनों हाथ जोड़कर धन्यवाद बोलती है। शादी में आप सभी मोहल्ले वालों का योगदान देखकर दिल खुश हो गया। लड़ाई झगड़े तो चलते रहेंगे, लेकिन ऐसे मौके पर सबका साथ मिलना बड़ी बात है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। चलो भैया, शादी और बारात दोनों खत्म हो गया। अब चलकर अपने अपने घर शादी की थकान मिटाते हैं। शादी में इतना काम करके थकान बढ़ गई है, मैं तो 4 दिन सोने वाली हूँ। चलो कम से कम मोहल्ले की सड़क और गली 3-4 दिन सूखी तो रहेगी।